नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। बात करते हैं आज फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल बेसिकली है क्या? तो मैं एक डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ। अपन कहाँ कहाँ से गुजरेंगे, कहाँ कहाँ से नहीं गुजरेंगे। अपन गुजरेंगे सीधा इंट्रो से लेकर के, डिज़ाइन से लेकर के, वर्किंग से लेकर के पार्ट्स तक। और पार्ट्स के बाद अपन बात करेंगे टाइप्स के बारे में। टाइप से होते हुए सीधा अपन जाएंगे फिर थैंक यू पे। थैंक यू नहीं बोला तो ऐसी तैसी, कोई दिक्कत नहीं, थीन थैसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गई बात अपनी फ्यूल सेल के बारे में। तो सबसे पहले फ्यूल सेल बेसिकली जो व्हीकल पावर मोड्स होते हैं, बेसिकली अपन जानते हैं कई तरह के मोड्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, और वैसे ही आता है एक फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बेसिकली क्या है कि नॉर्मल हाइड्रोजन व्हीकल्स होते हैं, हाइड्रोजन लेकर इंजन में जाते हैं। एज अ हाइड्रोजन कंबशन इंजन बोल दीजिए। हाइड्रोजन को लेकर के कंबशन इंजन में जाके कंबशन करके एज एन एग्जॉस्ट के रूप में पानी निकाल कर व्हीकल को रन करते हैं। बेसिकली फ्यूल सेल वहाँ पे क्या करता है कि हाइड्रोजन को लेकर के उसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी को फिर मोटर तक भेजता है और मोटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मोटर्स को चलाता है। बेसिकली ऐसे मान लें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एज अ नेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फ्यूल सेल हाइड्रोजन व्हीकल्स। तो फ्यूल सेल बेसिकली एज अ बैटरी जनरेटर काम कर सकते हैं। और ये फ्यूल सेल की एक खासियत है कि जब तक इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती जा रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, मोटर को पावर मिलेगी और धूम धड़क्का। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट है। चलते हैं इसके इंट्रो के ऊपर। तो इंट्रो तो मैंने आपको दे दिया, बेसिकली फ्यूल सेल होता क्या है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके डिज़ाइन के बारे में। तो बेसिकली अगर अपन कवर को हटा दें तो बेसिकली अंदर से फ्यूल सेल कुछ इस तरह का दिखता है। ये दोनों प्लेट्स होती हैं जिसके ऊपर एक लेयर्स लगी रहती हैं, गैस सील, जिसे गैस डिफ्यूजन लेयर्स कहते हैं, या फिर इसे गैस किट बोल दीजिए, जो क्या करती है कि दोनों को सील पैक रखने की कोशिश करती है कि अंदर का आइटम बाहर ना जाए, बाहर का आइटम अंदर ना जाए। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको पीछे की तरफ से बारिश की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए खेद है। हमारे यहाँ पे आज बहुत तेज़ धुआंधार बारिश हो रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी इसके अंदर एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिसका नाम है फोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। सब कुछ बताऊंगा, मेन चीज़ इसी के अंदर है, तो वीडियो के अंदर बने रहना क्योंकि ये चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मेजर रोल निभाती है। ठीक है, बात करेंगे फिर एनोड और कैथोड की। एनोड बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, कैथोड बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब कैसे काम करता है कैसे नहीं काम करता, आपने अंदर की डिज़ाइन मान ली, क्या क्या पार्ट्स हैं अंदर वो देख लिया अपन ने। ठीक है, चलते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। आखिर ये हाइड्रोजन को लेकर के और ऑक्सीजन को भी, हाँ, ये दूसरी तरफ से एज अ एयर के रूप में ऑक्सीजन लेता है और इस तरफ से एज एन हाइड्रोजन लेता है। एयर तो इसे कहीं से भी मिल जाएगी नॉर्मल अपने बैकग्राउंड से, ओके, बैकग्राउंड से, ओके। नॉर्मल हाइड्रोजन लेकर के, नॉर्मल ऑक्सीजन लेकर के आखिर कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। हाइड्रोजन बेसिकली हम जानते ही है एज अ फ्लेमेबल के रूप में भी काम करती है, एज अ फ्यूल के रूप में भी। लेकिन अगर इसके अंदर आप पार्ट्स के बारे में जान लीजिए। एज एन एनोड, एनोड के ऊपर लगा है कैटलिस्टिक एज अ एक लेयर फॉइल के रूप के अंदर, जो कि अट्रैक्ट करती है किसको, एज ऑन पार्टिकल्स को, ताकि हाइड्रोजन कंज्यूम हो सके। और एज एन एक और इसके ऊपर लेयर लगी रहती है ताकि ये जिस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है वो सॉल्यूशन इनके अंदर ना जाए। ओनली ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सके इधर एनोड की तरफ से। अब एनोड की तरफ से जब ऑक्सीजन लेयर, ये जो लेयर दिख रही है, ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन के एटम्स इस एनोड के लेयर्स के ऊपर कोलैप्स होंगे और कोलैप्स होते ही हाइड्रोजन के लेयर्स के अंदर एक रिएक्शन करेंगे जिसकी वजह से ये एज ऑन फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। ओके, अब ये फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से जो फोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है उसकी खासियत है कि वो फोटॉन्स को एक्सचेंज कर देती है, एज अ बाईपास कर देती है डायरेक्टली दूसरी कैथोड के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए खास वे बनाई जाती है। अब अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे तो एज अ बाई प्रोडक्ट हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ओके, एक इलेक्ट्रिक फ्लो मिलेगा, तो उसे एज अ एक सर्किट्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर से एज अ बाईपास करते हुए, इस मेम्ब्रेन को बाईपास करते हुए एज ऑन कैथोड की तरफ लेके जाएगा। ओके, कैथोड की तरफ लेके जाने की वजह से बीच में एक सर्किट लगा दिया जाता है जिससे हमें उस इलेक्ट्रॉन फ्लो की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके बेसिकली एज ऑन डेमोस्ट्रेशन। ओके, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वापस आकर इस कैथोड में आ जाते हैं। कैथोड में होता है अपना क्या, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वापस से मिल जाएंगे तो एज ऑन हाइड्रोजन बन जाएगा। जिस पार्टिकल्स में वो ब्रेक हुए थे वो पार्टिकल्स अगर आपस में मिलेंगे तो वापस से वही रिएक्शन बन जाएगी एज ऑन हाइड्रोजन। अब इधर है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो आपको सबको पता है कि ये बनेगा क्या, वाटर। अब वाटर एज एन हमारा वाटर वेपर एग्जॉस्ट निकल जाएगा। एज अ बेसिकली मान लीजिए कि इसने इंटरनल कंबशन की तरह हाइड्रोजन लिया, उसको रिएक्ट करवाया, उससे पावर बनाई एज एन इलेक्ट्रिक पावर, और उसे एज अ बाईपास वेस्ट के रूप में बाईपास कर दिया किसके, वाटर फॉर्म के अंदर। तो एक बेसिक डेमोस्ट्रेशन आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, एज अ वीडियो के चल रहा है। ओके, अब देख लीजिए आप, एज अ बेसिक डेमोस्ट्रेशन हाइड्रोजन आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जारी है। वापस से बता देता हूँ, छोटा वीडियो है, थोड़ा रेगुलर चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स गए, यहाँ पे आए और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स बनाकर चल दिए।
ये होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एज एन फ्यूल सेल के अंदर एक वर्किंग सिस्टम। अब शायद आपको याद रह गया होगा। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनोड के बारे में बता दिया, कैथोड के बारे में बता दिया। अब पीईएम, पॉलीमर इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन, ये क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो एज ऑन प्रोटॉन्स को बाईपास थ्रू खुद के अंदर से बाईपास करने की एज अ परमिशन दे देता है। एक परमिशन मान लीजिए कि एक गेट मान लीजिए मैंने लगा दिया, इसके अंदर से सिर्फ प्रोटॉन्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो इससे फायदा क्या होगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक बाईपास करते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसके बीच में एक सर्किट लगा देंगे ताकि हम उस फ्लो की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें सिंपल वे में। और इसके अंदर कैटलिस्टिक लेयर और गैस डिफ्यूजन लेयर आउटर साइड में लगी होती है। कैटलिस्टिक लेयर क्या करती है कि पानी को एज अलग रखती है ताकि उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन लेयर्स अंदर आ सके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अंदर आ सके। और कैटलिस्टिक लेयर क्या करती, गैस डिफ्यूजन लेयर क्या करती है कि एक सील बना के रखती है ताकि हाइड्रोजन के अंदर का मिक्सचर बाहर ना जा सके। अब एक प्रति फ्यूल सेल बनाता है 1 वोल्ट पावर। अब कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं भाई कार के अंदर की बहुत सारा पावर चाहिए होती है, हर इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। कई इंस्ट्रूमेंट को 12 वोल्टेज चाहिए, कई को 7 चाहिए, कई को बेसिकली 8 चाहिए। तो उसके लिए एक फ्यूल सेल की डिफरेंट फ्यूल सेल्स को एक सीरीज के अंदर कनेक्ट करके उसका वोल्टेज इंक्रीज करके एज ऑन उस एक डब्बे के अंदर रखा जाता है। जैसे अपन बैटरी के अंदर देखते हैं अलग अलग सेल्स लगे होते हैं जिनको सीरीज में और पैरेलली कनेक्ट करके उसके अंदर से वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करा जाता है। ओके, तो ये था कुछ बेसिक मशीन पार्ट्स का। इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं, इसके डिपेंड करता है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किस तरीके से करा जा रहा है। बेसिकली अपन ने भी समझा पीईएम, जिसके अंदर फोटोन एक्सचेंज मेंबर को यूज करके हाइड्रोजन को ब्रेक करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एक होता है अपना डीएमएफसी, डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल, यानी मेथनॉल को यूज करके हम एज अ हाइड्रोजन की जगह मेथनॉल को यूज करके उसको ब्रेक करके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हम बाईपास करवाते हैं और उधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्ट करवा के ऑक्सीजन वाटर बनाकर वापस भेज देते हैं। एक होता है एल्कलाइन फ्यूल सेल, एएफसी, केएफसी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, एएफसी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली एल्कलाइन वाटर के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। तो इससे क्या है कि ये एज ऑन स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, एक होता है अपना पीएएफसी, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। ये बेसिकली एक पीईएम ही है जिसके अंदर हम फॉस्फोरिक एसिड को एज ऑन द बेस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इस पूरे के अंदर। इसके अंदर ही डूबे हुए हैं फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। ओके, और कोई ड्रामा नहीं है इसके अंदर, बेसिकली यही था फ्यूल सेल्स के बारे में। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब का हम दोगलापना नहीं दिखाएंगे, क्या दोगलापना है ये, ठीक है। तो अगर आपका मन हो सब्सक्राइब करिए, आपका मन हो लाइक करिए, आपका मन हो कमेंट करिए, अगर मन नहीं हो तो भी करके जाना, ठीक है। बाय।